अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सोहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो लुकनत से मुताल्लिक़ है, जिसे हकलापन भी कहते हैं और इसे स्टैमरिंग भी कहते हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ लगातार यानी तसलसल से बात नहीं कर सकता और रुक रुक कर या फिर बहुत दिक्कत से बातचीत करता है। इसमें ज़ुबान के निचले बंधन का पैदाइशी तौर पर ना होना या फिर छोटा और तंग होना इसकी वजूहात हो सकते हैं, या फिर ये सर्जिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा दिमागी हादसात भी इसकी वजह बन सकते हैं। दोस्तों, असल में ये एक ज़हनी मर्ज़ है और ये ज़्यादातर असबी मिजाज के लोगों को ये होता है। इसमें यह होता है कि इंसान बात करते वक्त किसी लफ्ज़ पर रुक जाता है और वो लफ्ज़ बहुत मुश्किल से उससे अदा होता है। वो बातचीत करते वक्त रुक रुक कर बात करता है और अटक अटक कर बात करता है। अगर ये ज़बान के निचले बंधन की वजह से हकलाहट हो तो उसे कटवा देना ही बेहतर होता है। इसमें ज़्यादातर मरीज़ तेज़ बोलते हुए हकलाहट का शिकार होता है, इसलिए उसमें ख़ुद एतमादी पैदा करनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता बोलने की तरबियत देनी चाहिए। उसकी तन्हाई में उसके सामने किसी इबारत का बुलंद आवाज़ में पढ़ना भी इसमें बहुत मुफीद होता है। इससे उसके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा होती है। इसके अलावा इलाज के तौर पर ग़ज़ा के बाद रोगन माही का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। ये इस बीमारी में बहुत ही मौसर है। इसकी वजह यह है कि दिमागी कमज़ोरी और असबी कमज़ोरी भी इसकी वजह हो सकती है। इसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल भी इस बीमारी में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है और बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अकरकरा को पीसकर ज़बान के ऊपर मलने से भी इसको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। इसको पीसकर शहद मिलाकर भी ज़बान के ऊपर लगाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से भी बहुत जल्द इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा सुहागा, बरियाँ, 4 रत्ती शहद खालिस 6 माशा मिलाकर ज़बान पर मलने से भी इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ अकरकरा 12 ग्राम, तेज़पात 12 ग्राम और काली मिर्च 6 ग्राम लेकर इन सब का बारीक सफ़ूफ़ बना लें और इस सफ़ूफ़ को दिन में 2-3 बार ज़बान पर मलने से भी बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।